भाजपा का घोषणा पत्र सीएम रेखा गुप्ता के लिए चैलेंज बन गया है। झूठे वादों के नाम पर सरकार तो बना ली गई, लेकिन अब उन्हीं वादों को पूरा करने में हालत खराब हो रही है। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े वादे तक से पल्ला झाड़ लिया है। एक तरफ पीएम मोदी का कहना है कि महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ने कहा है कि एजेंडा नहीं चलेगा। अब इसी को लेकर पीएम मोदी भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि रेखा गुप्ता को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 24 घंटे में रेखा गुप्ता की कुर्सी जाएगी, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाजपाई नेताओं तक ने गालीबाज मुख्यमंत्री की क्लास लगा कर रख दी है। तो फिलहाल रेखा गुप्ता पर क्या सख्त एक्शन हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सीएम रेखा गुप्ता ने कैसे बीजेपी आला कमान को खुला चैलेंज कर दिया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली का खजाना खाली, महिलाओं को 2500 रुपए मंथली देने के लिए चाहिए इतने पैसे। तो रेखा गुप्ता का बयान निकलकर सामने आया है। रेखा गुप्ता ने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली का खजाना तो खाली पड़ा हुआ है और हमें महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए 48 लाख रुपए चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। एक तरफ रेखा गुप्ता ने दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुले मंच से वादा कर दिया है। पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। तो सुना आपने, दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मन से खड़े होकर जो कहा था, अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट की मीटिंग कर ली है, वहीं दूसरी तरफ अब पब्लिक पूछ रही है कि 2500 रुपए आखिर चले कहां गए। आपको बता दें, पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद ही प्रत्येक महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे। लेकिन रेखा गुप्ता की हिम्मत देखिए कि पहली कैबिनेट की मीटिंग की है, और इस मीटिंग में आयुष्मान भारत स्कीम से लेकर कैग रिपोर्ट पर कई तरह के फैसले हुए हैं, लेकिन 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के तहत सैंक्शन नहीं किए गए हैं। और ये वैसे तब नहीं सैंक्शन किए गए हैं जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने सदन में खड़े होकर कह दिया है कि दिल्ली का बजट तो सरप्लस है। 2022-23 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 9.18% का जीएसडीपी विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.6% गुना अधिक है और राजस्व लगातार सरप्लस है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सदन में खड़े होकर दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। अब ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि कहना है कि 8 मार्च तक किसी भी हालत में महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर एक महिला के अकाउंट में पैसे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता का कहना है कि ये बताने से नहीं चलेगा कि 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, एजेंडा आपका नहीं चलेगा, एजेंडा हमारा होगा। आप देख सकते हैं ये बयान निकलकर सामने आए हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है और इसमें साफ लिखा है कि मोदी की गारंटी फिर निकली जुमला, दावा और हकीकत। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही रेखा गुप्ता ने फंसा कर रख दिया है। आपको बता दें, ये जो 8 मार्च को पैसे आने वाले हैं महिलाओं के अकाउंट में, इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम को अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने रेखा
रेखा गुप्ता को बाकायदा एक पत्र लिख दिया है। इस पत्र में आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 मार्च आने वाला है, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, क्या आप उनके अकाउंट में 2500 रुपए देंगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब रेखा गुप्ता देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ रेखा गुप्ता को पत्र लिखा गया है, दूसरी तरफ पोस्टर जारी कर दिया गया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि बस एक दिन बचा है। अब पोस्टर भी वायरल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी वायरल है और तो और आतिशी का पत्र भी निकलकर सामने आया है। अब इन पर रेखा गुप्ता किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही हैं। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादे पर वादा कर रहे हैं और अब तो डेट लिमिट भी बता दी है कि 8 मार्च को आ जाएंगे, लेकिन रेखा गुप्ता की हिम्मत तो देखिए कि वो कहने के लिए नहीं तैयार है कि 8 मार्च को दिल्ली में महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सिर्फ एक बयान देना है, लेकिन रेखा गुप्ता ने अभी तक ये बयान नहीं दिया है। एक तरफ जहां काम करने के लिए मैडम तैयार नहीं है, अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी में तख्ता पलट की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें ये वही एमसीडी का चुनाव है जिसमें जब भारतीय जनता पार्टी हार गई थी तो रेखा गुप्ता बौखला गई थी और इतना बौखला गई थी कि माइक तोड़ती हुई नजर आई थी। अब उसी एमसीडी चुनाव को लेकर रेखा गुप्ता का बयान निकलकर सामने आया है और इशारों इशारों में ही तख्ता पलट की तैयारी कर ली गई है। रेखा गुप्ता का साफ साफ कहना है कि तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद आने को तैयार हैं। तो आम आदमी पार्टी के पार्षद तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली के विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं। तो रेखा गुप्ता आई तो थी वादों के साथ, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। गालीबाज मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना एक छत्र राज चाहती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए वादों पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सदन में तो गजब हो गया है। आपको बता दें भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष के 22 विधायकों में से 21 को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे के पूरे विपक्ष को बाहर करके रेखा गुप्ता सदन में लाइव कैमरे पर सोती पकड़ी गई हैं। अब रेखा गुप्ता जब सदन में सोती हैं तो दिल्ली में क्या ही काम होगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल 8 मार्च है और इस 8 मार्च को लेकर बाकायदा पोस्टर सड़कों पे लगवा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है और अब 8 मार्च को सिर्फ 24 घंटा बचा है। फिलहाल जैसे खेल चल रहा है ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।